मैं रघु शर्मा जी को उल्टा प्रश्न करता हूं। आप अपने आज़ादी के बाद की अपनी सरकारों के कालखंड को देख लें, कभी किसी कांग्रेस सरकार ने इतने कम समय में वैक्सीन बनाई थी क्या? कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। सारे देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री हमारे बने हैं, वो सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। पिछले दिनों 39 मंत्री बने थे, जहाँ उसके दो चीज़ें हैं। उसका एक सीधा संदेश है कि हमने सामाजिक संतुलन को बनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को बनाया, जिसमें आंकड़ों के साथ साथ बड़ी संख्या में ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला की भी बड़ी संख्या उसमें रही है। और इसके साथ ही पिछले 6-7 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो गरीब कल्याण के काम किए, जन कल्याण के काम किए, राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्ता को देकर के जो काम किए, उन सब विषयों को लेकर के आम जन के बीच में जाना और जाकर के हम उनका आशीर्वाद जनता को मिले, जिस भाव से हम और अधिक प्रेरित होकर के और अधिक उत्साह के साथ जनता के कामों को आगे बढ़ा सकें, एक उद्देश्य इसका है। और इस यात्रा के निमित्त राजस्थान में 19 तारीख को भिवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और भी केंद्र में मंत्री पर्यावरण वन ऐसे मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। 20 तारीख को सुबह अजमेर में यात्रा आज जयपुर से शुरू होगी और बगरू और अलग अलग स्थानों पर होती हुई शाम को अजमेर पहुंचेगी। अजमेर में जवाहर रंगमंच के ऊपर नागरिक स्वागत का अभिनंदन का कार्यक्रम है और उसके बाद यात्रा की यहाँ की समाप्ति का कार्यक्रम रहेगा। अगस्त माह में मैं रघु शर्मा जी को उल्टा प्रश्न करता हूँ। आप अपने आज़ादी के बाद की अपनी सरकारों के कालखंड को देख लें, कभी किसी कांग्रेस सरकार ने इतने कम समय में वैक्सीन बनाई थी क्या? अपन विदेशों से लेते थे। और दूसरी बात, केंद्र की जब आपको अधिकार दिया था आप वैक्सीन खरीद लें, आप पूरी तरह से फेल रहे। आज जितनी वैक्सीन राजस्थान में है, जिसके लिए वो अपनी पीठ थपथपाने काम कर रहे हैं, वो वैक्सीन सारी केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। हम सब जानते हैं ये देश बड़ा 130 करोड़ भारत है और 130 करोड़ के भारत में लगभग कोई 67 करोड़ की वैक्सीन अभी लगनी है 18 साल से बड़ा हुआ। उसके लिए उत्पादन करने वाली जो एजेंसीज हैं, 6 फैक्ट्री अभी 2 से बढ़ा करके 6-7 कर दी है केंद्र पे प्रयासों से। उनका उत्पादन जैसे जैसे निकलेगा उस हिसाब से वैक्सीन पहुंच रही है। खुद उनके आंकड़े आज ये कहते हैं कि अगले 70 दिन में राजस्थान सरकार करे, अगले 70 दिन में नरेंद्र मोदी जी या केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा जो वैक्सीन राजस्थान को उपलब्ध कराई गई है, अगले 70 दिनों में राजस्थान के सब व्यक्तियों को 100% प्रथम डोज लग जाएगी। इसलिए उसका क्रेडिट थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दे दें, केवल हर चीज़ के लिए अपना श्रेय नहीं लें। पेट्रोल और डीजल की रेटों में इसका कॉग्निजेंस ले। आज देश में सबसे अधिक एक्साइज कहीं है तो राजस्थान में है। 36% टैक्स पेट्रोल के ऊपर और 26% टैक्स डीजल के ऊपर है। इसलिए अगर राजस्थान सरकार इसके ऊपर अपना अगर कोई निर्णय लेगी तो निश्चित हो गया हमारे पास के मध्य प्रदेश जाएँ, वो हरियाणा जाएँ, दिल्ली जाएँ, कहीं जाएँ, सब जगह यहाँ से सस्ता पेट्रोल 10-10 रुपये सस्ता मिलता है। राजस्थान में वेट कम हो जाता है तो क्या पूरे देश में पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे? अपना हर राज्य अपना को ले रहा है इसके ऊपर में, अलग अलग राज्यों ने सबने लिया है। इसलिए राजस्थान सरकार पहले अपना काम पूरा करे, उसके बाद सिलेंडर के दाम बढ़े 25 रुपये बढ़ेंगे। सिलेंडर के दाम केंद्र सरकार ने एक जन आशीर्वाद पूरे देश में सबसे राजस्थान में एक मिनट देना खबर रख लो यार भैया तो घर चले। आपने देखा कि हर महीने में मोदी जी खुद मन की बात का कार्यक्रम करके जनता के विषयों को बात करते हैं। हर अवसर के ऊपर संवाद के, कभी विद्यार्थियों के साथ समुदाय, कभी परिवार के अभिभावकों के साथ संवाद सब तरह का है। और इस देश में आदिकाल से परंपरा है कि जनता से जुड़ाव के लिए यात्राओं का क्रम रहा है। और उसी क्रम में आज अपने विषय और जनता के विषय, इन विषयों को बनाने के लिए इन जन आशीर्वाद यात्राओं की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जिससे जनता का साथ सीधा संवाद हमारा बना। थैंक यू सर। आपने कहा कि सत्ता के साथ जो है संघर्ष, सत्ता में जो संघर्ष हुआ है, क्या लगता है आपको बीजेपी में भी सत्ता को लेकर? सत्ता बीजेपी में था ही नहीं, आज कांग्रेस में सत्ता है। आगामी दिन जब चुनाव आएंगे जब देखेंगे। अभी कोई चुनाव नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को घेरने के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर
एक मुख होकर के एकजुट होकर के सरकार को हिलाने में जगाने में लगी हुई है। राजस्थान में बीजेपी का जो सीएम चेहरे को लेकर विवाद, इसको लेकर के सीएम अभी विषय नहीं, जब विषय आएगा तब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी कोई विषय तो दिख रहा है सर सामने दिख रहा है। मुझे जो विषय सामने मुझे दिख जो रहा कहना है। था, अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं हवाई नहीं जमीनी दौरे करता हूँ, ये विषय तो सामने दिख रहा है। इसका अन्यथा अर्थ तो कोई और निकालेगा, हम तो नहीं निकाल रहे। सर अमूमन जो है मैं भी सड़क से आया हूँ। सर अमूमन प्रदेश नेतृत्व को ऐसी यात्रा निकालने के लिए जिम्मेदारी देते हैं। इस बार केंद्रीय नेतृत्व की है, सारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इससे पहले भी आडवाणी जी की पहली यात्रा निकली, केंद्र ने तय की थी। मुरली मनोहर जी की एकता यात्रा निकली, केंद्र ने तय की। उसके बाद तिरंगा यात्रा निकली, वो केंद्र ने तय की। ऐसी यात्राएं केंद्र हमेशा अलग अलग तय करता रहा है, जिनको पार्टी इनाम देती है और राज्य की यूनिट उसमें काम करती है। ये भी केंद्र की योजना से इस यात्रा को तय किया गया और उसको राज्य जिस राज्य में मंत्री निकलेंगे वहाँ राज्य और जिले की इकाई उसको सहयोग करेगी। तो राज्य की संगठन, आपका विषय पूरा। राज्य का जो संगठन है इसमें भागीदारी निभाएगा? मैं बैठा हूँ यहाँ पर पार्टी की तरफ आपकी तरफ से नहीं, उच्च अधिकारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर सुंदरा जी हैं वो भी इसमें शामिल होंगी? मैं जब कह रहा हूँ कि मैं आया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के जी, मैं जब यहाँ प्रदेश जिले का नेतृत्व बैठा है, ये पार्टी की योजना से ही बैठा है यहाँ पर। जी, अपनी व्यक्तिगत योजना किसी मेरा की सवाल दो प्रमुख नेताओं को लेकर है, सतीश जो पूनिया जी और जिसको वसुंधरा जी। योजना पे काम जहाँ मिलेगा, जी, जिस कार्यकर्ता को भी इस पूरी योजना अलग अलग कार्यक्रमों में कार्यकर्ता का दायित्व तय होता है और वो दायित्व का निर्वहन करता है। जिस कार्यकर्ता को भी जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन वो करेगा। सर स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए खर्च होगी, कहीं ना कहीं सोताला व्यवहार हो रहा है। पूर्व में शिकायत भी की गई केंद्रीय मंत्रियों को, क्या क्या एक्शन लेगी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अजमेर एक हेरिटेज सिटी है और बहुत पुराना इतिहास है। स्मार्ट सिटी की योजना पूरी केंद्र सरकार की है, पिछले समय लेके आए तो उसमें राजस्थान में पैसा मिला और जिस प्रकार से आनासागर झील को और उसके आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम वर्तमान राजस्थान सरकार, यहाँ का जिला प्रशासन स्मार्ट सिटी के नाम पर कर रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उसमें पूरी तरह अंदाज किया गया है। इस विषय को यहाँ के विधायकों ने, सांसदों ने, यहाँ के संगठन ने केंद्र को बताया, भूपेंद्र जी को बताया और भूपेंद्र यादव जी और इनके सबके प्रयास से केंद्र ने उस विषय के ऊपर मुख्य सचिव महोदय से एक रिपोर्ट मांगी है। वो रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से केंद्र की सरकार आवश्यकता होगी तो इसके ऊपर एक्शन प्लान करेगी।